इस मूवी का नाम डैम्सल है और मैं सोच रहा था कि आखिर डैम्सल का मतलब होता क्या है। ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी, बस गूगल किया और पता चला इसका मतलब है एक जवान बिना ब्याही लड़की औरत। मगर इस मूवी में हमारी लीड कैरेक्टर की तो शादी हो चुकी होती है, तो फिर मूवी का नाम डैम्सल क्यों रखा? हो सकता है एक जवान शादीशुदा लड़की, औरत जिसने टिंग टोंग न किया हो। एनीवेज, इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है प्रिंसेस एलोडी पर, जिसका किरदार निभाया है मिली बॉबी ब्राउन ने, जिनकी शादी एक बहुत ही बड़े रॉयल फैमिली में होती है, जिस पर इन्हें यकीन ही नहीं होता। लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं और जल्दी इन्हें पता चलता है कि भैया इनको प्रिंसेस नहीं बल्कि ड्रैगन का बकरा बनाकर लाया गया है इस फैमिली में। एक केव में बड़े प्यार से प्रिंस द्वारा फेंके जाने के बाद इन्हें लड़ना है एक ऐसे ड्रैगन से जो आग उगलता है, उगलती है। अब क्या एलोडी बच पाएगी या नहीं? ऑफ कोर्स बची जाएगी भाई, लीड कैरेक्टर है। कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी, जिसका नाम है डैम्सल, यानी कि एक बिन ब्याही कुंवारी लड़की औरत। तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म होगा। डैम्सल रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 8 मार्च 2024 को, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 263 रुपीज में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे 8 मार्च को वुमेन्स डे भी है, तो सारे वुमेन्स को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। नॉर्मली मेरे चैनल पे तो ऑलमोस्ट 1 या 2% वुमेन्स ही मेरा वीडियो देखते हैं। स्टिल अगर आप एक वुमेन है, एक लड़की है, तो आपको हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ऐसे वुमेन्स डे पर एक ऐसा मूवी बनाया है जिसमें वुमन को ही उठाकर भैया खाई में फेंक दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स ये कैसा तोहफा था? दुनिया के किसी संगठन को अगर इसका बुरा लग गया ना भैया, तो समझ जाओ। एनीवेज, ये मूवी इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है और हमेशा की तरह इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि शॉर्ट में MBB बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वरना रिव्यू का 1 से 2 मिनट इनका नाम लेने में ही चला जाएगा। सो इनको हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा, हमें इनसे प्यार हो गया। इतनी कड़क परफॉर्मेंस थी। उसके बाद में हमने इनको गॉडजिला में भी देखा, इनोला होम्स के पार्ट 1 में देखा, पार्ट 2 में देखा और आने वाले पार्ट 3 में भी देखेंगे। जी हाँ, 2025 में एक्सपेक्टेड है कि पार्ट 3 भी आएगी। सो इन सारे मूवी सीरीज में इनका जबरदस्त बिंदास कैरेक्टर हमने देखा है और इसलिए इतनी बिंदास कैरेक्टर को इतने बार बार बिंदास रोल में देखते हुए इस मूवी के स्टार्टिंग के 30 मिनट में देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शॉकिंगली MBB को मैं इस मूवी में रोमांस करते हुए, शर्माते हुए देख रहा था और देख नहीं पा रहा था। एब्सॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बट ऑल थैंक्स टू हमारे इस मूवी के राजकुमार, जो फाइनली इतने ऑकवर्ड सिचुएशन से हमें बाहर निकालते हैं MBB को खाई में फेंक कर। सो गुड बाय ऑकवर्ड मोमेंट्स। एनीवेज, ये मूवी एवेलिन स्काई की नोवेल डैम्सल पर ही बेस्ड है और मूवी को जुआन कार्लोस, लास्ट नेम इनका मैं बोल नहीं पाऊंगा, उन्होंने डायरेक्ट किया। अगेन, जिनकी 2011 में आई इंट्रोड्यूस मूवी और 2007 में आई 28 वीक्स लेटर मूवी देखने लायक है। नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और भैया, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम रिव्यू के दौरान इतने मूवीज का नाम बता देते हैं कि इसको देखो उसको देखो, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया देखे क्या। तो भैया देखो, हमारा तो काम है आपको ये बताना कि कौन सी मूवीज देखनी चाहिए या कौन सी मूवीज नहीं देखनी चाहिए। और अगर हम वही बताना बंद कर देंगे तो फिर इस रिव्यू का मतलब ही क्या होगा। तो भैया, इसी रिव्यू में एक सजेशन ले लेते हैं कि अगर हमारे मूवी रिव्यू के दौरान बताए गए मूवीज के सजेशन आपको पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको पसंद है, तो हम सजेस्ट करते रहेंगे, और अगर नहीं पसंद है तो वो भी बता दें, हम सजेशन देना बंद कर देंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि एक फेरी टेल जैसी है। अगर आपने 2022 में आई एनिमेटेड मूवी ब्रेव नहीं देखी है तो मूवी की थीम कुछ ऐसी ही है। हिम्मत दिखाना उस वक्त जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन आपने कभी ऐसी हिम्मत दिखाया ना हो, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये मूवी भी कुछ उसी थीम पर बेस्ड है। मूवी ऑफ वुपिंग 1 घंटा 50 मिनट की है। स्टार्टिंग का 10 मिनट काफी डिसेंट था, उसके बाद के 30 मिनट थोड़े ऑकवर्ड रोमांटिक सीन्स है जो कि आपको इग्नोर करना होगा। उसके बाद के 30 मिनट MBB यहाँ वहां भागते रहती हैं और लास्ट में अगर 15-20 मिनट मिलता है तो वहां पर थोड़ा बहुत एक्शन, कह सकते हैं एक्शन है, मैं एक्चुअली उसको एक्शन नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत स्टंट आप देख सकते हैं। और उसके लास्ट के तो भैया 5-10-15 मिनट तो मेरे ख्याल से एंड क्रेडिट सीन्स में ही चले जाते हैं। मूवी में VFX बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ड्रैगन का लुक मुझे बहुत पसंद आया और ड्रैगन की आवाज वो एकदम कड़क थी। ड्रैगन का आवाज दिया है शौर्य अगदसलू ने। आई लव्ड हर वॉइस, बट आई जस्ट विश्ड
कि उनके वॉइस के साथ साथ ड्रैगन को कुछ खूंखार भी देना चाहिए था करने के लिए। एक्शन सीक्वेंसेस मूवी में ना के बराबर है। ड्रैगन को एमबीबी बड़े आराम से हरा देती हैं, जो कि अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अकेली हराती हैं ऑफ कोर्स बिना किसी वेपन के। आई मीन ये मूवी ओल्ड टाइम्स पर बेस्ड है, बहुत पहले जमाने में बेस्ड है, तो वहां पर आप एक ड्रैगन को हरा दे रहे हो वो भी बिना किसी वेपन के, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में। आई मीन थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड लगता है। और ऑकवर्ड तब ज्यादा लगता है जब बिना एफर्ट के आप हरा देते हो। और अगर इस मूवी को आप 2002 में आई मूवी रेन ऑफ फायर से अगर कंपेयर करेंगे, जहां पर लेटेस्ट वेपन के साथ में भी एक सिंगल ड्रैगन को मारने में ना फट जाती थी लोगों की। सो इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक तरीके से फेरी टेल है। अगेन रेन ऑफ फायर मूवी देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सॉरी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। एनीवेज इन सब चीजों की वजह से मूवी में ओ माय गॉड, अरे भाई ये क्या दिखा दिया, अरे यार ऑसम सीन था, ऐसे मोमेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आई मीन कम ऑन, ड्रैगन है मूवी में यार, कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट तो होना ही चाहिए था, बट नहीं है। मूवी को ओवरऑल अगर इनका मेन स्टोरी बाहर निकालो तो ये है कि भैया कि कैसे जो पावरफुल लोग होते हैं कैसे अपने से कमज़ोर लोगों को दबाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, और अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं या जो भी मुसीबतें होती हैं कैसे उन पर डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं। कुछ उस थीम पर ये मूवी बेस्ड है। और भैया मतलब मूवी का एंडिंग तो जो नोट पे होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ड्रैगन को तो बना दिए। मूवी में अगर कुछ रियल लाइफ में किए गए एफर्ट जैसा अगर कुछ दिखाया जाता कि कितनी मशक्कत से एमबीबी हमारे ड्रैगन को हराती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता। और लिटरली कुछ एक्शन दिखाया गया होता है, लिटरली जहां पर देख के ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो एक्शन है, तो शायद से मूवी हमें अच्छी लगती। मगर अनफॉर्चुनेटली पूरी मूवी में एक सीन अच्छा लगता है जहां पर हमारे राजकुमार एमबीबी को नीचे फेंक देते हैं। बट स्टिल वन टाइम वॉचेबल मूवी है, आप एंजॉय करेंगे। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी डैम्सल का। रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।